नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र फेडरेशनों के आह्वान पर पूरे देश में की जा रही एक दिवसीय आम हड़ताल में भेल हरिद्वार में कार्यरत 10 यूनियनों इंटक द्वारा संयुक्त रूप से अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया। सभी यूनियनों के पदाधिकारी और कर्मचारी द्वारा फाउंड्री गेट पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें यूनियनों के पदाधिकारियों ने भेल प्रबंधन और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। भेल फाउंड्री गेट पर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। वहीं भेल मजदूर ट्रेड यूनियन महामंत्री राजवीर का कहना है कि केंद्र सरकार आम आदमी के लिए गंभीर नजर नहीं आ रही है, इसलिए पूरे देश में यह आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि अब मजदूर मजबूर हो गए हैं। श्रम कानून में जिस तरह का परिवर्तन केंद्र सरकार करना चाहती है, उससे मजदूर बंधुआ मजदूर हो जाएगा और वे अपनी आवाज कभी नहीं उठा पाएगा। और प्राइवेट सेक्टर में संस्थानों को बेचने का कार्य चल रहा है, उसे बिकने से रोकने के लिए हम आंदोलित हैं और कहा कि हमारी ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता। डिक्टेटर सरकार केंद्र में बैठी हुई है, वो आम जन के लिए, चाहे मजदूर हो, किसान हो, आम वर्ग कोई भी हो, उसके लिए कहीं भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। हम सब लोग जो मजदूर एकता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये खाली बीएचएल हरिद्वार में ही नहीं, पूरे देश में मजबूर होकर हमने आज, हमारे सेंट्रल लीडरों ने ये डिसीजन लिया, केंद्रीय नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया है कि जिस तरह डिक्टेटरशिप सरकार हो रही है, इसको हिलाने के लिए, अपनी बातों को मंगवाने के लिए 26 तारीख की स्ट्राइक पर पूरा देश जाएगा। और उसी कड़ी में हम भी आज यहाँ पर एकत्रित हैं और स्ट्राइक पूरे हमारी कंपनी में चल रही है। और उसमें जो मुख्य मांगे हैं, जो मुख्य बातें हैं, जो सरकार से हमें मनवानी है, अभी श्रम कानूनों में जिस तरह का परिवर्तन सरकार करने जा रही है, कुछ स्टेटों ने उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। अगर वो श्रम कानून उसी तरह से जो 44 कानूनों को 4 कोड में परिवर्तन करने का काम कर रही है सरकार, उससे क्या होगा, मजदूर एक बंधुआ मजदूर हो जाएगा। वो अपनी आवाज उठाने के लिए भी कहीं खड़ा नहीं हो सकता, कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता, कोई अपने डिमांड नहीं कर सकता, धरने नहीं कर सकता, प्रदर्शन नहीं कर सकता। कहने का मतलब जैसे कंपनी मालिक चाहेंगे उस तरह से ट्रेड यूनियन और मजदूर बंधुआ मजदूर करके ये सरकार बैठाना चाहती है। साथ ही इसके साथ साथ जो आज पूरे देश में निजीकरण की, पब्लिक सेक्टर को जो परंपरा चला रखी है, एक एक करके एक एक संस्थान को बेचा जा रहा है, उसे बिकने से रोकने के लिए भी हमारी आज की ये मुहिम है। साथ ही एक ही चीज नहीं है, जो संविदा श्रमिक है उसको मिनिमम वेज 21,000 रुपए देने की बात है, उन्हें 21,000 रुपए मिनिमम वेज दिया जाए। पूरे देश में जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है, उस बेरोजगारी का पूरे देश को पता है क्या स्थिति आज जब से सरकार आई है। ये केंद्र की बातें हैं, इसके अलावा और भी हमारी 8-10 मांगे केंद्र की हैं। उसके अलावा जो बीएचएल में हमारे कर्मचारियों का, पूरे देश में जो बीएचएल प्लांट है, पूरी कंपनी ने जो पर्क में कटौती की है, उस पर्क को वापस दिलाने के लिए, और डीए को जिस तरह से अभी तक तो बीएचएल ने ही अपनी तरफ से इसको सीज किया हुआ था, और भारत सरकार की भी एक गाइडलाइन आई है, उसमें सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव के जो डीए है उसको सीज करने की बात कही गई है, और अक्टूबर से लेकर 30 जून तक उसको एरियर का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम बातें और भी अनेक बिंदु, इन बिंदुओं को लेकर लोग आक्रोशित है, वर्कर आक्रोशित है। वो चाहता है कि हमारी जो ये बिंदु है इनको माना जाए, हमारी जो मांगे उनको माना जाए। आज हम सड़कों पर उतरे हैं, और ये लड़ाई आज नहीं लड़ी हमने, आप भी देख रहे होंगे, पिछले कई महीने से हम लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, लगातार लड़ते आ रहे हैं, और ये आज भी हमारी अंतिम लड़ाई नहीं है। ये तो केंद्र की कॉल है, उनके साथ तो हमें रहना ही रहना है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग आपस में बैठेंगे तमाम संगठन और आगे की रूपरेखा तय करेंगे, हमें किस तरह से लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, हम चैन से बैठने वाले नहीं। हरिद्वार से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।